दोस्तों 6 दिसंबर को होने जा रहा है यूपीपीसीएस 2026 का एग्जाम। बच्चे ऑब्वियसली हर कोई अपनी साइड से कोशिश कर रहा है जितनी सीटें लगभग आ रही हैं। देखिए 500 सीटों पे नोटिफिकेशन है और जो टोटल है वो लगभग 1100 प्लस होने की उम्मीद है। अब देखिए अगर मैं कहूँ अगर आज भी आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, आज भी अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले देखना होता है आपको सिलेबस। जब आप सिलेबस देख लेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको एनालिसिस करनी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि किस पोर्शन पे हमें कितना फोकस करना है, किस पोर्शन पे किस सब्जेक्ट पे हमें कितना ज्यादा टाइम देना है। जैसे अब मैं कहूँ आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, यूपीपीसीएस, ये आपको सब पढ़ना है, लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है। उस टाइम को किस तरह से जुडिशियसली हम यूज करें ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। तो देखिए ये राहुल सर ने इसको एनालिसिस किया है सिविल कैंपस। इसमें जैसे देखिए आपके सब्जेक्ट वाइज एंशिएंट हिस्ट्री के इसमें पूरे पिछले 8 साल के, और 8 साल ही क्यों लिया है क्योंकि 8 साल पहले पैटर्न चेंज हुआ था, तो जब से इस चीज को देखा गया है वो पैटर्न यहां पर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जैसे आप देखें ये मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से लगभग 6 सवाल है, मिडिवल से 5 है, और मॉडर्न हिस्ट्री से देखें तो आप 11 सवाल हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें हिस्ट्री से अगर 20 है तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके हाफ क्वेश्चन रहेंगे। और मैं कहूं अगर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को पढ़ना है तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री होना चाहिए। इसी तरह से आप ज्योग्राफी देखें, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। मैं यहां सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा पॉलिटी पे। पॉलिटी ऐसा सेक्शन है जहां कुछ टॉपिक है उनको आपको पढ़ना है, कुछ चैप्टर है उनको आपको पढ़ना है। और अगर ये 22 क्वेश्चन है, देखिए ऐसा नहीं कि इसमें यहां पर 23 सवाल हैं और लगभग ऑन एन एवरेज 20 से 21 सवाल इससे आ रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ कुछ ईमानदारी से कुछ चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो 15 से 16 क्वेश्चन आप सही कर देंगे। तो ये है बेसिकली एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। अब इसी तरह से आपको साइंस पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहां अगर आपको टाइम देना है तो आप टाइम दीजिए सबसे पहले बायोलॉजी को। अगर आपको मान लीजिए 24 घंटे मिले हैं साइंस पढ़ने के लिए तो उसमें से 12 घंटे आपके जाने चाहिए बायोलॉजी के लिए, 6 घंटे होने चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो इस तरह से आप वहां भी अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट को आप जोड़िए ज्योग्राफी के साथ। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को जब आप जोड़ देते हो, क्योंकि यूपी में जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बेसिकली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इकोलॉजिकल नीश की डेफिनेशन क्या है, आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसको यूपीपीसीएस जनरली पूछता है। तो ये यूपीएससी की तरह बहुत डेप्थ में जाकर नहीं पूछता है, लेकिन यहां इन मार्क्स को स्कोर करना है बहुत आसान। तो यहां आप अगर इसको देखें तो लगभग 16 क्वेश्चन पिछली बार आए हैं और ऐसे भी ऑन एन एवरेज 15 से 16 क्वेश्चन। इसको ज्योग्राफी के साथ मिला दो तो लगभग 35 क्वेश्चन। अब आप सोचिए, देखिए 35 यहां हो गया और लगभग 20 आपके हो गए पॉलिटी में। इसी तरह से तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन रहते हैं। अब यहां जो बस मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो आपको इस वीडियो से सीखना है वो है, देखिए पिछले जो 2018 में 94 कट ऑफ गई थी। डेफिनेटली जब 1000 कुछ सीटें थी तो बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स थे और कट ऑफ जो है वो रिमार्केबली काफी हाई गई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कट ऑफ का लेवल जो है लगातार नीचे आया है। और पिछले साल का देखें अगर 2024 का तो 76 रही है। 2025 में दोबारा से फिर उम्मीद है कि मतलब 90 से 92 के 92 से 94 के बीच में कट ऑफ रही है। अब ये जो पैटर्न है ना बेसिकली देखिए जैसे कट ऑफ फ्लक्चुएट हो रही है, 85 की रेंज में घूम रही है, फिर एकदम सडनली 90 पर जा रही है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने आप को ये टारगेट रखना है कि मुझे 100 के करीब पहुंचना है। मुझे क्या करना है, मुझे 100 के करीब पहुंचना है। और 100 के करीब पहुंचना बहुत आसान है अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चलें। देखिए अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर ज्योग्राफी देख लिया, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट मिला देते हैं आपके 35 से 37 क्वेश्चन। और इसी तरह से आप ले लीजिए आप पॉलिटी, पॉलिटी आपका 20 से 22 क्वेश्चन कर देता है। करंट अफेयर लगभग 30 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर जो जनरल साइंस, एक जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है जनरल साइंस, ये आपके लिए यूपी के लिए या बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 से 25 क्वेश्चन यहां पर आपको जनरल साइंस के देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट को जोड़ लें तो आप खुद ये पाएंगे कि आप 100 की रेंज में पहुंच गए। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इसके जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके ठीक होंगे। अब इसी चीज को यानी कि अब आपको क्या करना है, जो मेनली 70% टाइम है आपका वो जाना चाहिए इन सब्जेक्ट पर। जैसे कि अब आपका है एक और सब्जेक्ट है जिसको मैं कहूंगा जो बहुत आसानी से वहां स्कोर किया जा सकता है, थोड़ा सा रटना पड़ता है, वो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसके साथ होती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बजट में किसी स्कीम को कितना एलोकेशन हो गया, फिर साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट कितना है उसका, चाहे तो परसेंटेज पूछ लेगा, चाहे उसका नंबर पूछ लेगा, पर कैपिटा इनकम क्या है उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये जो चीजें हैं यहां से अगर आप जब कर लेंगे तो आप लगभग 100 प्लस, आप 100
10 की रेंज में पहुंच गए हैं। बाकी जो 40 क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका यूपी स्पेशल हो गया या जो अदर सब्जेक्ट है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन्हें आप नेग्लेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आपका जो टाइम है ना, वो लगभग 70% टाइम जाना चाहिए इस वाले पोर्शन पर, और जो बाकी टाइम है, जो 30% टाइम है, उसको देना चाहिए आपको जो बाकी सेक्शन है उसमें। तो जब आपका इस तरह से टाइम होगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो कामयाबी के चांसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं, और आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हाँ, मैंने इस पोर्शन को बहुत अच्छे से किया हुआ है और इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं अच्छे से टैकल करूंगा। तो मेरी साइड से जो ये आपके जो एनालिसिस है, ये राहुल सर ने करके दी है, ये आपको बताएगी एग्जैक्टली कि आपको अभी भी जो अगर तैयारी करनी है तो किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो स्लाइड है, ये जो फोटो आपके सामने है, ये आपका बेसिकली आपका एक ब्लूप्रिंट है जो आपकी जो मेहनत है, जो एनर्जी है, उसको चैनलाइज करेगा कि कहाँ आपको कितनी एनर्जी अपनी लगानी है, कितना टाइम किस पोर्शन को देना है। तो उस तरह से आप इसके साथ चल सकते हैं। तो ये सिविल कैंपस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये एनालिसिस है, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ पास से भी आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू।